हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। तो अब ऑलमोस्ट एग्ज़ाम तो ख़त्म हो गए हैं, पर LIC का एग्ज़ाम आ गया है। ठीक है, तो बात क्या है ना कि अभी जैसे मैं क्या कर रहा हूँ, एक सीरीज़ स्टार्ट कर रहा हूँ खुद से ही, मतलब मैं मेरे लिए ही कर रहा हूँ एक तरह से। जैसे मैंने ये कल की थी, तो इसमें क्या कर रहा हूँ, मैं सिर्फ और सिर्फ अर्थमेटिक के क्वेश्चन कर रहा हूँ, सिर्फ अर्थमेटिक के क्वेश्चन कर रहा हूँ। जैसे इस वाले मॉक में मैंने 9 आउट ऑफ 10 किए थे, तो सेम जैसे अभी ये कर रहा था, तो मैंने कहा चलो अब से मैं रिकॉर्ड कर दिया करूँगा, और जिस भाई बंधु को अर्थमेटिक की प्रॉब्लम आती थी वो उसकी सॉर्ट आउट हो जाएगी। ठीक है, तो अप्रोच देख लेगा कैसे करते हैं। तो मैं ये कर देता हूँ, पहले एक बार हिंदी में कर देता हूँ, फिर अपन इंग्लिश, चलो इंग्लिश में कर देता हूँ, फिर वहाँ हिंदी में कर लूँगा, ये दिक्कत आएगी। तो ये वाला मौका मैंने कब से रिकॉर्ड ही कर दिया करूँगा सारे के सारे, और अपलोड कर दिया करूँगा। ठीक है, सबमिट सेक्शन कर देते हैं। और अब आ गया मैथ। तो मैथ में अपन अर्थमेटिक ही करने वाले हैं। तो यहाँ दे रखा है जो अपन बोट ए कवर 180 किलोमीटर अपस्ट्रीम इन 12 आवर्स, मतलब मैंने हमेशा ये वाला, तो मैंने टॉपिक अर्थमेटिक एक मैंने फोल्डर बना रखा है, उसके अंदर करवा रखे हैं ये सारी चीज़ें। ठीक है, तो साथ साथ बोलता जाऊँगा और बताता जाऊँगा। अब टाइम की कोई पाबंदी नहीं है, एक तरह से ऑलमोस्ट 10 मिनट में हो जाएंगे यदि मैं बोल के भी करूँगा। तो हमेशा 1 आवर्स की स्पीड निकालते हैं। तो पीछे की बैकग्राउंड की म्यूज़िक अवॉइड कर देना, म्यूज़िक का मतलब कि आवाज़ वगैरह। तो 1 घंटे के निकालेंगे, तो यहाँ आ गया 15। ठीक है, तो अपने पास में अपस्ट्रीम आ गई अपने पास 15। ठीक है, द सम ऑफ द स्पीड ऑफ द बोट A + B टुगेदर दे रखा है स्टिल वाटर में 40 किलोमीटर। ठीक है, ये दे रखा है वो स्टिल वाटर के अंदर। इफ़ द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम की स्पीड दे दी, स्ट्रीम मतलब कि एक तरह से करंट हो गया, ये 6 दे दिया। ठीक है, यदि ये 6 दे दिया, तो यहाँ पे अपने पास में बोट आ जाएगी 21। वो आई कैसे मैं बता देता हूँ। ठीक है, बोट माइनस करंट होता है अपस्ट्रीम। ठीक है, तो यहाँ पे अपस्ट्रीम जैसे 15 है, तो ये 6 है, तो ये इधर जाएगी तो ऐड हो जाएगा, तो 21 हो गया। ठीक है, 21 हो गया। तब बोल रहा है हाउ मच डिस्टेंस बी बोट, हाँ तो अभी ये 21 हो गया, ये प्लस बी बराबर 40, तो ये बी की आ गई 19। ठीक है, बी कवर्स इन 13 आवर्स, 13 नहीं में 117, 11 बच गए, 13 और 11 कितने हो गए 24। ठीक है, तो 247 आंसर आ गया पहला क्वेश्चन। इसको ऐसे कर लेंगे। तो ये अभी क्या है, अभी कोई एग्जाम वगैरह नहीं है, तो इसको सारे क्वेश्चन कर सकते हैं। तो मैंने सोचा सभी मॉक्स के कर लूँगा जितने ही बचते हैं। X लीटर ड्रिंक्स कंटेन मिक्सचर ऑफ मैंगो जूस एंड मिल्क इन द 4। तो X दे रखा है कुछ 4:1 में है। ठीक है क्या चीज़, मैंगो जूस और मिल्क है। उसके बाद में 20 लीटर ऑफ मिक्सचर इज टेकन आउट एंड X/5 लीटर ऑफ मैंगो जूस इज एडेड टू द मिक्सचर, देन द रेशियो ऑफ मैंगो जूस टू मिल्क बिकम 11:2। ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ X/3। तो अपन को X चाहिए जिससे सारा निकल जाए। तो मैं इस टाइप के क्वेश्चन होंगे, तो मैं क्या करूँगा, इन क्वेश्चनों करने के लिए ऑप्शन उठाता हूँ। जैसे यहाँ 13 है। ठीक है, अब X की X/3 है, मतलब X मतलब 39/3, तभी तो आएगा ये 13। ठीक है, समझ में आ गई होगी। तो X की वैल्यू यहाँ यदि मैं 39 लेता हूँ, तो यहाँ 4:1 नहीं बनता, 5 में 39 मतलब नहीं कटता। यदि मेंस में हो तो फिर भी बंदा सोचे कि यार क्या पता पॉइंटों में आए। तो प्री में क्या है, जस्ट आपको ऐसे लगना चाहिए। तो अपन सेकंड ऑप्शन लेते हैं, मैं ऑप्शन ले रहा हूँ, फिर 20, 15, 24 आपको इतनी जल्दी, तो वो आपको आइडिया हो जाएगा। तो यहाँ 20 आएगा, तब देखो X/3 इज इक्वल टू 20 कब आएगा, तो X के मान यदि आप 60 रखोगे। ठीक है, मल्टीप्लाई करते हो इसको, तो यहाँ पर मैंने X को रखा 60। ठीक है, तो उसके बाद वो कह रहा है कि मैंगो जूस, और ये यहाँ पे हो गया मिल्क। ठीक है, 4:1 में आ गया, तो 5 में ये 12 हो गया, ये 48 और ये 12 हो गया। ठीक है, वो कह रहा है 20 लीटर ऑफ मिक्सचर इज टेकन आउट, मतलब 4:1 में ही 20 निकालना है। तो ये हो गया 16 और ये 4 हो गया, इधर से 16 निकल गया, इधर से 4 निकल गया। ठीक है, तो ये हो गया कितना 8, और ये हो गया यहाँ पे 32। ठीक है, वो कह रहा है कि मिक्सचर इज टेकन X/5 लीटर ऑफ मैंगो जूस इज एडेड। X कितना है 60/5 मतलब 12। वो कह रहा है कि जूस इज एडेड टू द मिक्सचर, मतलब यहाँ इसमें ऐड करना है मैंगो जूस में। ठीक है, तो ये 44 हो गया और ये 8 हो गया। तो वो कह रहा है देन द रेशियो ऑफ मैंगो जूस टू मिल्क बिकम 11:2। तो ये 44:8 है, क्या वो 11:2 बनता है। तो ये 4 से काटा तो 11 चौक 44 और ये 2 आ गया। ठीक है, तो ये बनता है, तो इसलिए यहाँ पे X की वैल्यू 20 आ जाएगी। तो इसमें कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि भाई अपने हिसाब से कर सकते हैं इनको। व्हेन ए बॉल इज टेकन आउट फ्रॉम ए बॉक्स कंटेनिंग ऑफ 25 वाइट बॉल्स एंड सम ब्लैक बॉल्स, मतलब कि X बॉल होगी ये, द प्रोबेबिलिटी ऑफ द बॉल बीइंग ए वाइट बॉल इज 5, मतलब वाइट बॉल निकालनी है तो ये 25 होगी।
टोटल अपन 25 प्लस एक्स ले लेते हैं, मतलब टोटल का मतलब ये हो गया कि इन दोनों को लेना पड़ता है, तो मैंने इसको एक्स माना है 5/9। देखो ये 25 से 25 मतलब 5 एक तरह से 5/9 तब बनेगा, यहाँ आ जाएगा 45, क्योंकि 25 बटा में 45 ही एक तरह से 5/9 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे x की वैल्यू कितनी आ गई, 20 आ गई। तो आप आराम से इसको, यदि आप ऐसे सॉल्व करना चाहते हो तो वैसे भी कर सकते हो, जैसे अपन पूरा सॉल्व करते हैं 25 प्लस एक्स बराबर में 5/9, इससे काट लो, ये हो गया 45 बराबर में 25 प्लस एक्स, तो x की वैल्यू 20 आएगी। तो वो सेम ही बात है, प्रोसेस वो आपके हिसाब से आपका माइंड कैसे चलता है। तो अपने पास में यहाँ आ गई ब्लैक बॉल 20 आ गई, ठीक है। अब इन्होंने क्या बोला है कि इफ़ 2 बॉल्स आर टेकन आउट रैंडमली, मतलब 2 बॉल लेनी है, ठीक है, दोनों में से लेनी पड़ेगी रैंडमली, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ बीइंग देम बोथ मतलब हम आ गया ना इसके अंदर सीधा सीधा कि भाई दोनों में से लेनी एक तरह से। तो यहाँ आ गया 25c2 अपॉन में 45c2। 45 कैसे आया, एक में 25 एक में 20 होगी, ठीक है, अपन को पता लग गया, ऐड करना है इनका, प्लस 20c2 अपॉन में 45c2। अब इसको सॉल्व करना है पूरे को, तो ये हो गया 25 × 24, एक सेकेंड क्या हो गया ये, हाँ 25 × 24 1 × 2, ठीक है। सेम ऐसे ही 45 सॉरी यहाँ पे इसको ऐसे कर दो, पूरा ही हटा दो, एक सेकेंड। तो इसको ऐसे कर सकते हैं 25 × 24 1 × 2, ठीक है, यहाँ 45 × 44 1 × 2, ठीक है, प्लस 20 × 19 अपॉन में 1 × 2, ठीक है, 45 × 44 1 × 2, ठीक है। मतलब 2 × 1 लिखना था, मैं 1 × 2 लिख देता हूँ, उल्टा लिख देता हूँ वैसे तो 12, यहाँ पे 12 आ गया, ठीक है, और यहाँ आ गया 22, ठीक है, यहाँ 22 आ गया, और उसके बाद में यहाँ पे अपन काट रहे हैं, ये आ गया 22 और ये आ गया अपन को यहाँ पे 10, तो ये हो गया 190 बटा में 45 × 22, ठीक है, प्लस इधर 25 12 300 होता है, तो ये हो गया 45 × 22, ठीक है। अब यदि इसको 2 बार और काटना चाहो तो और काट लो भाई, जो भी आप यदि कट करना चाहोगे तो कट कर लेते हैं अपन, जैसे और काट लेते हैं, पर ये इक्वल ही रखते हैं नीचे, तो रेशियो, जिससे क्या है आराम से वो कट जाए वैल्यू। तो अपन इसको 45 × 22 ही रखते हैं, तो ये हो गया 300 और ये हो गया 490 हो गया, ठीक है। तो अब ये 5 से काट लेते हैं, पहले ये काट लेते हैं कि भाई 49 × 10 और ये 45 × 22, ठीक है, इसको काट लिया, 5 दूनी 10 5 दूनी 45, ठीक है, 9 से कट गया, ये हो गया फिर 2 से 11, तो 49 बटा में 99 आंसर आ जाएगा। तो इसको ऐसे करके ये कर सकते हैं, ठीक है, ये आ गया। अब अपने अब आगे क्वेश्चन क्या है, जो इज बोरोड 15,000 2 years 8 year and addiction that he would 2 yearly installment out of which the first installment, ठीक है। तो अब जैसे ये है कि जो उसका बोला है उन्होंने कि 15,000 रुपये है, ठीक है, 2 years के लिए 8% एनम इन कंडीशन दैट ही वुड पे इन 2 yearly इंस्टॉलमेंट विच इज़ फर्स्ट इंस्टॉलमेंट वुड बी हाफ, मतलब फर्स्ट इंस्टॉलमेंट तो ये कह रहा है 7500 रुपये दे रहे हैं, ठीक है, 7500 रुपये दे रहे हैं भाई। ये पीछे सब्जी वाले की आवाज़ अवॉइड करना, वो ज़ोर ज़ोर से ही चीखेगा। तो उसके बाद में बोल रहा है कि प्रिंसिपल, उसके बाद में हाफ ऑफ द प्रिंसिपल रेस्ट ऑन द सेकंड इंस्टॉलमेंट, मतलब सेकंड इंस्टॉलमेंट कैसे दे रहा है, 15,000 × 8 × 1 बटा में 100, दूसरा 7500 × 8 बटा में 100, ठीक है। तो ये 2 0 से 2 0 कट गई, 75 8 होता है 360, ये 2 0 से 2 0 15 8 120, तो ये हो गया, यहाँ पे आएगा ये 15 8 120 होता है ना, 1200 हो गया, 1200, और ये 75 8 है यार, 360 कैसे होता है, 75 8 से 360 नहीं होता, वो तो 18 × 20 होता है, तो ये हो गया 5 8 40 4, और ये 56 4 600 हो गया, मतलब ये 1800 हो गया, 1800 ये हो गया। और पहली इंस्टॉलमेंट 7500 है, उसने क्या बोला उसके बाद में फाइंड द अमाउंट पेड बाय जोश इन द सेकंड इंस्टॉलमेंट, हाँ 7500 प्लस 1800 0 0 3 और ये 9300 आ गई। तो इसको ऐसे कर सकते हैं 9300 के हिसाब से। ए और बी इन्वेस्टेड इन ए बिजनेस, ए और बी के बीच में इन्वेस्ट हो गया बिजनेस, दे मेड अ पार्टनरशिप एग्रीमेंट, ए रिसीव इज 2000 पर मंथ फॉर बीइंग एक्टिव पार्टनर एंड द रिमेनिंग प्रॉफिट मस्ट बी शेयर्ड इन द रेशियो ऑफ देयर इन्वेस्टमेंट। अच्छा ठीक है, देखो मैं बताता हूँ, ये वाला क्वेश्चन है ना, कोई प्रीलिम्स का एग्जाम हुआ था, या तो SBI PO हुआ था उसमें था, या फिर IBPS PO के टाइम पे था, ठीक है, ये प्रीलिम्स के अंदर क्वेश्चन आया हुआ था ये वाला, ऑलमोस्ट सेम ऐसा ही। तो ये आ गया 3 लाख,
मतलब 3:4 ही कर लो यार, इसको 3x और इसको 4x मान लो, ठीक है। ए रिसीव इज 22,000 पर मंथ फॉर बीइंग एक्टिव पार्टनर, मतलब ए क्या है 3x प्लस, देखो यहाँ पे क्या है एक्टिव पार्टनर अलग से, मतलब ए का अमाउंट आ रहा है ये। अब आप ध्यान रखना कि मैं भी जब स्टार्ट में सीखता था तो मैं ऐसे करके इसको सॉल्व कर लेता था, बट ये इंस्टॉलमेंट 12 महीने के लिए, बस अब इतना ध्यान रखना, इसको 12 महीने करना है। मैं स्टार्ट में जब सीखा था तो मेरे जो क्वेश्चन गलत होते थे मैं यहाँ पे वो इंस्टॉलमेंट नहीं लगाता था कि भाई क्या है, तो ये ए आ गया, ठीक है। 24,000 कर लेना यार, ये 24,000 हो गया और ये 4x है ही। तो इसके बाद में इन्होंने पूरा टोटल दे रखा है 1,50,000। अब इसमें से 24,000 लेस कर दो, 0,006 हो गया और ये हो गया 2,126 और ये 7 आ गया क्योंकि 3 और 4 7 हो गया ना, तो ये होता है 18,7 होता है, 18,000 हो गया, ठीक है। अब वो पूछ रहा है कि बी का प्रॉफिट 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 72,000 आ गया। There are 3 cutting machines XYZ and machine A can put 500 पीस हीटर for the same number of watts। एक बार छोड़ दो इसको अपन लास्ट में देखेंगे, ठीक है। जो हो रहे हैं पहले वो कर लेते हैं अपन जल्दी, क्योंकि अपने पास में 20 मिनट ही है, उसके बाद में सबमिट हो जाएगा। मन्नू bought 2 लैपटॉप, द मार्क प्राइस ऑन बोथ लैपटॉप आर सेम, ठीक है, एक्स मान लिया। ही सोल्ड एन लैपटॉप बैग इन 15% डिस्काउंट, मतलब 85/100 हो गया, ठीक है। एंड अनदर लैपटॉप, एक और लैपटॉप है जिस पे इतना वो हो रहा है 20% डिस्काउंट। ही अर्न प्रॉफिट अर्न किया 100/119 का, इधर 10% का है तो 100/110 का, ठीक है। कह रहा है बोथ द लैपटॉप बैग रिस्पेक्टिवली, हाँ ठीक है। तो ये हो गया 100 से 100 कट गया, तो ये हो गया 8x/11, ठीक है। और इधर से 100 कट गया, ये 17×5 = 85, 17×7 = 119 होता है, तो 5x/7 हो गया, ठीक है। बोल रहा है इफ द डिफरेंस बिटवीन द कॉस्ट प्राइस ऑफ लैपटॉप, हाँ कॉस्ट प्राइस ये एक तरह से ये 8x - 8x/11 5x/7 80 का, तो 77 आ गया। ये 7 7 8 56x, ये हो गया 7 11 5 55x, तो ये हो गया 80। तो x की वैल्यू सीधी आ गई 80 × 77, 56, ये 5 बच गया 61, ये 6160 आ गया। अब वो पूछ क्या रहा है, देन फाइंड द टोटल कॉस्ट ऑफ द लैपटॉप, मतलब फाइंड टोटल कॉस्ट, मतलब ये 5x/7 और 8x/11 इन दोनों को जोड़ना है, फिर से 77 हो गया ये, ठीक है। तो 11 5 55x प्लस ये 56x था ही, अब ये निकालना है अपन को। तो ये कितना हो गया, x की वैल्यू यहाँ तो 55 और ये 110, 111 × x की वैल्यू कितनी दे रखी है 6160 अपॉन में 77। अभी इससे मल्टीप्लाई किया था 80 से कटा था ये, तो 88880 मतलब 8880, ये 8880 ऐसे करके कर सकते हैं इसको। अब बोल रहा है कि इन टीम ऑफ 20 क्लिक्स एवरेज हाइट ऑफ टीम इज़ 158, 20 की है 158 हाइट, ठीक है। तो ये हो गया 3160 आ गया। वन ऑफ द पर्सन लेफ्ट, मतलब एक पर्सन लेफ्ट हो गया, 19 बच गए, ठीक है। एंड द 4 मोर पर्सन जॉइंट देयर, मतलब 23 हो गए, ठीक है। नाउ द एवरेज हाइट ऑफ द बिकम 156 हो गया, तो 23 × 138 होता है, 13 बच गया। 23 5 115 होता है, 115 और 118 हो गया, ठीक है। एक 12 बच गए, 23 और 12 हो गए 35, 3588 हो गया, ठीक है। व्हाट इज द हाइट ऑफ द पर्सन हु लेफ्ट द ऑफिस इफ द टोटल हाइट ऑफ 4 पर्सन जॉइंट द टीम इज 580, मतलब 580 इसमें ऐड हो जाएगा, 0 4 7 और ये 3740 हो गया। 3740 में से 3588 लेस करने ना, तो ये 2 बच गया, 2 एक में ही बच रहा है क्या, 152 हो गया। ये सीधा चेक करोगे तो आ ही जाएगा, 13 में से 8 गया 5, तो बस ये ऐसे ही। उसके बाद में देयर आर 4 चिल्ड्रन सैम, रैम, टॉम एंड सैम, राम, टॉम और ईवा, ठीक है। एवरेज प्रेजेंट एज ऑफ, एवरेज होगी मतलब 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 19 का 76 हो गया और एक ये 77 हो गया, मतलब इनकी एवरेज एज होगी 77, ठीक है। अब उसके बाद में टॉम इज़ 9 ईयर्स एल्डर टू ईवा एंड राम इज़ 4 ईयर यंगर टू टॉम इफ़ द रेशियो ऑफ द सैम एंड ईवा, सैम का है 6x और इसका है 5x, ठीक है, ये दे रखा है अपन को। उसके बाद में बोल रहा है कि टॉम इज़ 9 ईयर्स एल्डर देन ईवा, ईवा से टॉम 9 ईयर्स एल्डर है, ठीक है, 9 हो गया। वाइल राम इज़ 4 ईयर यंगर टू टॉम, टॉम से
तो ये हो गया 5x/5। अब ये क्या करना है, ऐड करना है चारों को, 5 5 10 15 15 6 21x, 21x बराबर में ये 14 उधर लेस हो गया 63, x की वैल्यू आ गई 3। ठीक है, अब जो पूछा फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ ईवा, तो ये हो गया 15 ईयर्स। ठीक है, ये आ गया 15 है क्या ऑप्शन में है। अभी और पढ़े हैं भाई, 2 क्वेश्चन हो गए। एक तरह से वो क्वेश्चन वो बचा है कि इनकम ऑफ ए एंड बी इन द रेशियो ऑफ 8:9 एंड ईच सेविंग इज, हाँ तो ये हो गया 8x और ये हो गया 9x। ठीक है, द रेशियो बिकम्स स्पेंडिंग फ्रॉम द इनकम, हाँ तो ये हो गया 4y और ये हो गया 7y। ठीक है, और ये यहाँ पे दोनों का 5000 दे रखा है और इधर भी 5000 दे रखा है। तो बस अभी इस इक्वेशन को सोल्व करना है। इस इक्वेशन को सोल्व करते ही अपना आंसर आ जाएगा। अब चाहो तो देखो इस इक्वेशन में और चीज़ चेंज कर सकते, 4 से काट लो तो ये 2x - y बराबर में ये आ गया 1250। ठीक है, 4 पे ही होता है ना 1250, हाँ ठीक है। ये हो गया 9x - 7y इज इक्वल टू 5000। तो अब जल्दी से इसको 7 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये 14y - 7y, सॉरी 14x - 7y इज इक्वल टू 7 से मल्टीप्लाई किया दिया 12 7 84 और 3 87 87 150 हो गया ये, और ये हो गया 9x + 7y और ये हो गया हम माइनस ये यार 7 प्लस कहाँ से, और ये 5000 हो गया। तो ये माइनस किया, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, तो ये आ गया 3750 और ये बच गया 5x बच गया। तो 5x बराबर 3750 बटा में 5, ये हो गया 750, 3750 750 ही होता है, हाँ। तो x की वैल्यू आ गई 750। अब वो क्या पूछ रहा है, कैलकुलेट द एवरेज ऑफ द इनकम ए एंड बी, ए और बी की एवरेज पूछ रहा है, ए और बी की एवरेज बतानी है। तो इनकम एवरेज 8 9 17x मतलब कि 17x/2 × 750। ठीक है, तो ये 375 हो गया। तो ये 17 5 85 8, 17 7 119 8 27। ठीक है, और 12 बच गए, 13 × 51 और 12 63 हो गए, 6375 आ गया, 6375 आ गया। ठीक है, तो ये अपने हो गए सारे। अब एक क्वेश्चन रहता था वो कर लेते हैं यदि हो जाएगा तो। कहाँ है वो क्वेश्चन यार, एक सेकंड, यहाँ आएगा ये वाला। ठीक है, अब ये एक क्वेश्चन रहता है अपने पास में, मिनट भी कितने रहते हैं वो भी देख लें, 3 मिनट रहते हैं, हो जाएगा ये होना चाहिए तो यदि आएगा तो। 3 कटिंग मशीन्स x y 3 कटिंग है, तो थर्ड कौन सी है, z है। ठीक है, मशीन x कैन कट 500 पीसेज ऑफ वुड इन 8 आवर्स। ठीक है, ये 8 आवर्स में कर रहा है। फिर द सेम नंबर ऑफ द वुड मशीन y कट इन 10 आवर्स। ठीक है, एंड मशीन z इन कटिंग ऑफ 5। तो इन तीनों का रेशियो ले लिया, तो ये आ गया 40, ये आ गया 5 और ये आ गया 4 और ये आ गया 8। ठीक है, तो ये हो गया 13/40, हाँ 40, 8 4 12 5 17 बट्टे है यार, तो ये आ गया 17/40 हो गया। ठीक है, तो उसके बाद में बोल रहा है मशीन आर स्टार्टेड वाइल मशीन जेड इज स्विच्ड ऑफ एन आवर एंड द रिमेनिंग 2 मशीन्स फिनिश, मतलब 10:30 के बाद में 1 आवर तो वैसे हो गया। ठीक है, एट द टाइम अप्रोक्सीमेट विद द कटिंग डन 17/40 हो गया। तो रिमेनिंग काम कितना रह गया, यहाँ से रिमेनिंग निकालेंगे तो 23/40 रह गया। 23/40 काम कौन कौन करेगा, क्योंकि इन दोनों का ही काम दे रखा है 40। तो ये हो गया 5, ये हो गया 4, तो ये 9/40 हो गया, तो 40/9 हो गया एक तरह से। ठीक है, तो ये हो गया 23/40 × 40/9, तो ये हो गया 23/9 का 9 दूनी 18 और 9 5 45, मतलब 9 ये आ गया 2.5 आ गया, यहाँ पे 2.5 घंटे ये आ गया। इन्होंने अप्रोक्सीमेटली पूछा कि अप्रोक्सीमेटली हो सकता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे सीधा सीधा अपना निकल गया है आंसर। आंसर क्या है 10:30 बजे। उसके बाद में बोला कि 1 घंटा वो वैसे हो रहता है, तो ये हो गया 11:30 और 11:30 में 2.5 जोड़ दिया, तो ये हो गया 12, 2 बज गए दोपहर के 2 बज गए। ठीक है, तो ये यहाँ पे ऐसे करके। ठीक है, तो अब अपन यहाँ पे इसको कर देंगे सबमिट सेक्शन। और अभी जैसे मैं देखो ये कैशलेट डीआईज है, तो मैं एक साथ सारी कैशलेट करूँगा, तो भी मैं आपको जब मैं खुद करूँगा तो ऐसे ही करता रहता हूँ, तो मैं आपको ये ऐसे इसकी भी वीडियो बना दूँगा। ठीक है, जिसको भाई को हेल्प हो जाएगी। तो यहाँ पे अब अपन सबमिट कर दिया, 1 सेकंड और ये सबमिट पूरा करना पड़ेगा। तो यहाँ पे रिज़ल्ट भी देख लेंगे साथ साथ में कितने क्वेश्चन किए हैं। तो 14 अटैम्प्ट, हाँ वो 4 इंग्लिश के अटैम्प्ट किए हुए हैं वो है मेरे को लगता है ऐसे। व्यू सॉल्यूशन में देखना पड़ेगा भी
कि भाई कितने कितने नंबर आ रहे हैं। इंग्लिश में वो 4 किए थे तो वो इंग्लिश के नंबर हैं वो। एक क्वेश्चन गलत हो गया भाई, 49/99। अरे यार मैंने ऑप्शन गलत लगा दिया, नहीं तो मैंने सही किया था, ये गलत जल्दी से हो गया था। वो नीचे ऐसे था यार, ये ऑप्शन गलत लग गया, 49/99 ही था वो, याद है मेरे को। ठीक है, मैंने ऑप्शन गलत लगा दिया है, तो बाकी वो सारा क्वेश्चन सेम था। तो ये पूरा पेपर था जिसके अंदर क्वेश्चन किए हैं। अब जैसे इनमें मेरे को वो एक वाले में सॉल्यूशन देखना है, ये वाले में। अब यदि आप इसको सॉल्यूशन से कर सकते हो तो कर लेना, ये ऐसे भी हो सकता है, बट मेरे को ये पता नहीं क्या है लिखा हुआ है ये। तो उस जो ऑप्शन से होते हैं, मेरी आदत पड़ चुकी है, जो ऑप्शन से होते हैं ऑप्शन से होते हैं। ये मेरा क्वेश्चन गलत यार, गलती से हो गया है, 49/99 ही आना चाहिए था, वो मैंने जल्दबाजी में ऑप्शन गलत लगा दिया है। ठीक है, तो ये पेपर था। और इसके साथ साथ में देखो, अभी मैं जैसे गाइडली यूज़ कर रहा हूँ, तो गाइडली के लिए आ रखा है ये प्राइम बंडल कोर्स है। ठीक है, तो आप जिस किसी को 14 मंथ्स के लिए, 1 ईयर्स के लिए और 3 मंथ वैलिडिटी के लिए अलग अलग PDF बंडल कोर्स है, जिसके अंदर आपको एक टारगेट दिया जाएगा। यदि आप अलग से, जैसे होता है ना कई बार कि यार मेरे को कोई टारगेट नहीं मिल रहा करने के लिए, तो आप इन टारगेट के ऊपर कर बैठ के, कि जैसे आज इन्होंने Day 1 का टारगेट दे दिया, Day 2 का PDF बंडल है, तो वो सारा का सारा आप परचेज कर सकते हो, जिसके अंदर आपको एवरीथिंग मिलेगा। तो वो है तो 1200 रुपये का। ठीक है, उस पर आप, यदि आपको 12% एक्स्ट्रा एडिशन कोड मतलब कि वो ऑफ चाहिए, तो आप मेरा कोड यूज़ कर लेना GM12। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऐसे ही मैं सारे मॉक के देता रहूँगा, अलग अलग मॉक्स के जो भी मेरे पास हैं अवेलेबल, तो उन सब में ऐसे ही करता रहूँगा, जहाँ जहाँ पे मेरे को लगेगा कि हाँ आप कर लेना चाहिए। तो बाय बाय।